अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ एक क्रीमी पिंक सॉस पास्ते की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे बनाना है बेहद आसान। घर बैठे ही आप लोग आसानी से अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इतना मज़े का बनता है कि आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपने एक पैन के अंदर 4 टेबलस्पून मक्खन या फिर ऑयल ऐड कर दें। जब वो गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने 4 टेबलस्पून ही चॉप की हुई प्याज ऐड कर देनी है। ये आप दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लें और इसको ऐड कर दें। प्याज को इतना फ्राई करने की थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट सी और सॉफ्ट सी हो जाए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना आपने किसी भी चीज़ को, क्योंकि बहुत मिनटों में बनने वाला है और उसका टेस्ट बेहतरीन होगा। उसके बाद आपने 2 टमाटर की प्यूरी ऐड कर देनी है। 2 टमाटर को मैंने ब्लेंडर के अंदर पानी के साथ ब्लेंड किया और इसको ऐड कर दिया। अगर आप लोगों के टमाटर रेड हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास रेड नहीं थे, इस वजह से मैंने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया, जो कि आप डालना चाहें डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। गार्लिक पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। मिक्स हर्ब या फिर ऑरिगेनो ऐड कर दें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें और रेड चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। अच्छा, इसके अंदर गार्लिक पाउडर जो है वो आपके पास नहीं है तो आप चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दें, लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने जस्ट मसालों को मिक्स करना है। उसके बाद बोनलेस चिकन ऐड कर देनी है 200 ग्राम, और ये मैंने जो है ना छोटे छोटे चंक्स कर लिए हैं। इसके आप कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन कीमे का आई थिंक इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो आपने जो बोनलेस बोटियाँ होती हैं उनको ही आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। चिकन को इतना कुक करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, जैसे कि इसमें हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको कवर करके कुक करूँगी मसालों के साथ, ताकि अच्छी सी जूसी और टेंडर हो जाए, जिसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके अंदर मैं कोई जो है ना चिकन क्यूब या फिर चिकन पाउडर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिए। अगर आप चिकन नहीं भी ऐड करें तब भी ये बहुत मज़े का बनता है। बस आपने इसके अंदर चिकन पाउडर या फिर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देना है। मैं पर्सनली उसको इतना पसंद नहीं करती, तो मैंने ऐड नहीं किया। 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ऐड कर दी है। 4 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे गाजर ऐड कर दी, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए ऐड कर दिया। वेजीज़ को मैं ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, जस्ट मिक्स करूँगी। उसके बाद इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूँगी। वेजीज़ को इसलिए कुक नहीं करी क्योंकि उसकी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। ये मैं 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। टेट्रा पैक जो होती है ऑलपर्स की या फिर मिल्क पैक की, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड करें और इसको मिक्स करें। लो फ्लेम रखनी है आपने, हाई फ्लेम पे इस पर कुक नहीं करना जब क्रीम डालें। तो आपने जस्ट मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करना है 1 कप दूध। अगर आप पूरा पैकेट पास्ते का यूज़ कर रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपने पूरा पैकेट क्रीम का ऐड कर देना है। इसके बाद मैंने 1 कप दूध शामिल कर दिया है और इसके साथ ही 1 कप जो है पास्ता वाटर ऐड किया है। जिस चीज़ में आपने पास्ता बॉईल करना है, पानी को आपने डिस्कार्ड नहीं करना। 2 कप पानी उसमें से निकाल लेना है और फिर आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। 2 कप पानी में से मैंने 1 कप पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग डाल के देखिएगा। फिर इन दोनों चीज़ों को बॉयल आने का वेट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी लिक्विड ही है। जैसे ही आप इसको बॉयल लाएंगे ना, ये थिक होने लग जाएगा सॉस। और आपने इसके अंदर 3 कप बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देना है। पास्ता जो है वो मैंने 80% गला लिया था। जो इंस्ट्रक्शन उस पर लिखी होती हैं पैकेट के ऊपर, आपने उससे 2-3 मिनट कम ही कुक करना है, वरना आपका पास्ता जो है वो सॉस में जाके चिपक जाएगा और बहुत ज़्यादा ओवर कुकड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पास्ता खिला खिला रखा है और आपने इसको मिक्स करके इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा सॉगी सॉगी सी हो जाए, क्योंकि जो इसका फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाए, सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। लेकिन आपने देखें जिस तरह मेरी कंसिस्टेंसी है, इस पे आपने इसको उतार लेना है। मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया। अगर आप ज़्यादा थिक में उतारेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा फ्लेम से उतरने के बाद। तो आपने इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। अगर देखें आपने सर्व करने से पहले ये थिक हो जाता है, आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा क्रीमी नहीं है, तो आपने इसके अंदर 1 कप पास्ता वाटर और ऐड करना और 1 बॉईल आने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया से इसको डेकोरेट किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं थोड़े से डेकोरेट के लिए, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटर बना रही हूँ। अच्छा, ये पिंक सॉस पास्ता है तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो कुटी हुई मिर्चें हैं वो ज़्यादा ऐड की थी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये क्रीम की वजह से बहुत माइल्ड सा टेस्ट हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी स्पाइसी भी अच्छा लगता है, इसको आप बना सकते हैं कम में भी। तो ये थी मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल
پنک سوس پاستا کی ریسیپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور میری فیملی کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں یہ بہت زیادہ بناتی ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ اس بار ریسیپی بھی ریکارڈ کر لی جائے، کیونکہ یہ اتنی زبردست ہے، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے، اتنی مزے کی بنتی ہے۔ اگر آپ لوگ پاستا لور ہیں تو اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ انسٹاگرام پہ فالو کرنا مت بھولیے گا، وہاں پہ میں مزے مزے کی ریلز ایڈ کرتی ہوں، تو انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ کو اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔